ये एक रियल स्टोरी है जो मेरे साथ 2005 में घटी थी, जब मैं कोलकाता से एक मीटिंग के लिए लोनावला गया था। वो लोनावला में एक खामोश रात थी और मैंने खुद को एक छोटे हिल स्टेशन की सुनसान सड़कों पर अकेले चलते हुए पाया, क्योंकि एक वीकडेज था और उस समय बहुत कम पर्यटक थे। मैं यहाँ एक मीटिंग और कुछ बहुत महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ बैठक के लिए आया था, लेकिन ये टाइम से पहले ही ख़त्म हो गया, जिससे मुझे शहर घूमने के लिए एक खाली रात मिल गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस समय रात के 12 बज रहे होंगे। जैसे ही मैं चला, मैंने देखा कि रात 12 बजे शहर एकदम शांत था। केवल पत्तों की सरसराहट और पेड़ों के बीच से हवा की गड़गड़ाहट की आवाज़ें थी। मैं चलते समय कांप रहा था, बढ़ती बेचैनी महसूस कर रहा था। कुछ देर घूमने के बाद मेरी नज़र एक बड़े होटल पर पड़ी। ये पुरानी और हेरिटेज प्रकार की संपत्ति लग रही थी। मैं लॉबी में दाखिल हुआ और रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। फिर उन्होंने मुझे एक कमरा दिया और एक रात के 2000 रुपये लिए। फिर होटल स्टाफ ने मुझसे कहा, आपका स्वागत है सर, क्या मैं आपके बैग में आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो केवल एक बैग पैक था, और मैं कमरे की ओर चला गया जो होटल की दूसरी मंजिल पर था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और फर्नीचर पुराना था, क्योंकि ये हेरिटेज होटल था, लेकिन ये साफ और आरामदायक था। मैंने अगले दिन घर वापस जाने से पहले वहीं रुकने और थोड़ा आराम करने का फैसला किया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे जल्दी ही नींद आ गई, क्योंकि मैं ट्रैवल और मीटिंग से बहुत थक गया था। फिर कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद, मैंने गैलरी से अजीब सी आवाज़ें सुनी। गैलरी से धीमे धीमे कदमों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की और वापस सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ें और तेज हो गई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गैलरी खाली थी और कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन गैलरी में खिड़कियाँ थी और चांद की रोशनी गैलरी से आ रही थी, इसलिए मैं गैलरी को हल्के से देख सकता था। लेकिन आवाज़ें जारी रही। मुझे एहसास हुआ कि वो अगले दरवाजे से आ रही हैं। शायद वो कमरा खाली था। मैं जांच करने का फैसला किया और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मैंने देखा कि दीवार के पार एक काली छाया घूम रही है। वो कोई व्यक्ति या आकृति नहीं, वो बहुत बड़ी छाया थी। अचानक एक ठंडी हवा मेरे सामने से गुजरी और मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं पीछे मुड़ा और एक छाया को फिर से हवा में तैरते हुए एक नेगेटिव एनर्जी बिखेरते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजान इरादे से घूम रही हो। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, मैं डर से ठिठक गया। छाया का आकार और भी बड़ा होता जा रहा था। मैं उसकी भयानक उपस्थिति महसूस कर सकता था और मुझे एहसास हुआ कि मैं एक खाली होटल की तुलना में कहीं अधिक भयावह चीज का सामना कर रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए कमरे से भागा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं जल्दी से अपना सामान इकट्ठा किया और होटल से बाहर भागा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ ऐसी चीज से टकरा गया था जिसे मैं समझ नहीं सकता था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया से परे था। और फिर मैं रेलवे स्टेशन के पास रात भर मंदिर में रुका और मुंबई के लिए अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। बाद में जब मेरा डर कम हुआ तो मैं फिर से होटल गया और बेल बॉय से पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि जो कमरा मुझे दिया गया था वो भूतिया था और हाल ही में एक महिला ने कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने मुझे कमरा इसीलिए दिया था क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मुझे कुछ घंटों के लिए कमरा चाहिए। जब मैं घर लौटा तो मैंने अपने करीबी दोस्त को अपने अनुभव के बारे में बताया, जो उसी होटल में रुक चुका था। मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बताया कि उनके साथ भी विंटेज होटल में ऐसा ही अनुभव हो चुका है। तब मुझे लगा कि जो छाया मुझे दिखी थी वो मेरी कल्पना नहीं थी, बल्कि वो भयानक वास्तविकता थी।